हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडू नेक्सस से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या टॉपिक स्टार्ट होता है। ये मतलब सर फिर पढ़ाने आ गए आप। एक को शांति से। पहला टॉपिक आता है हमारा थ्रस्ट और प्रेशर। क्या होता है हमारा थ्रस्ट? क्या होता है हमारा? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कोई, जैसे ये टेबल है, मान लो ये है हमारा टेबल। ये टेबल है, इसका बुक रखा हुआ है। इस बुक पे जो ऊपर से जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। ऐसा यूनिट क्या होता है थ्रस्ट का? न्यूटन होता है ऐसा यूनिट। प्रेशर क्या होता है हमारा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है हमारा थ्रस्ट वाला फोर्स अपॉन एरिया। ये हो जाता है हमारा प्रेशर। देखो ये कांटी यहाँ पे है, ये हैमर उस पर से मारा ऐसे डिम। तो डिम जैसे ही मारता है तो उससे क्या होता है? ऊपर थ्रस्ट लगता है। कैसे थ्रस्ट लगता है? परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं। हम जो रोड पे खड़ा होते हैं। ये मतलब सर रोड पे खड़ा क्यों होते हैं? तुम देखता क्या नहीं है शांति से। अभी रोड पे ये खड़ा है तो ऊपर से क्या लग रहा है? उस पर थ्रस्ट लग रहा है। तो सीधा बस एक जगह वो खड़ा है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? प्रेशर का ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी उसको हम पी ए भी बोलते हैं। ठीक है। थ्रस्ट, अब प्रेशर बता दिया क्या होता है हमारा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। देखो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, जिसको फोर्स अपॉन एरिया भी हम लिख सकते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4/10⁴ मीटर स्क्वायर। चलो आगे देखो। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है? मास ऑफ वुडन ब्लॉक केप्ट ऑन 5 kg ऑफ टेबल, फाइन प्रेशर। एक मास है जो टेबल पे रखा हुआ है, 5 kg का है। ठीक है। हमसे प्रेशर पूछा है। प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? प्रेशर निकालेंगे हम फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया से निकालेंगे। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? तो फोर्स हमारा हो जाएगा, पहले एरिया देखते हैं हमारा क्या होता है। तो इस बॉक्स का एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एरिया आ गया। चलो एरिया तो हमारा आ गया। अब ये फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो फोर्स निकालेंगे, ऊपर से फोर्स लग रहा है इससे mg। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है हमारा mg। mg ये हमारा ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करीब 49 न्यूटन आ जाएगा। दोनों का जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्स आंसर ये आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेना। इसको एक बार कैलकुलेट कर ले। ये मतलब सर देखने से तो मतलब बहुत फैंसी फैंसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, मुश्किल टाइप का। कोई फैंसी और मुश्किल सवाल नहीं है, अच्छा से करोगे हो जाएगा। चलो आगे देखो। क्या बोल रहा है हमारा? स्मॉलर द एरिया मोर इज द प्रेशर। जितना एरिया कम होगा उस पर उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? देखो, अगर हम एरिया को कम करेंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एरिया को हम बढ़ा देंगे तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? चलो आगे क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन को देख कर समझते हैं क्यों कम हो जाएगा हमारा। देखो, व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट गो डीप इनटू इट। तुम जब रेगिस्तान में डायरेक्टली खड़ा रहते हो तो क्या होता है? तुम नीचे धंसते जाते हो। ये मतलब सर मतलब बात ये है कि भाई इतनी गर्मी में वो सारा मतलब राजस्थान में खड़ा क्यों होगा? मार खाने का मन है? नहीं है तो बता दो, एग्जाम्पल बोल रहा है तो समझ नहीं आता है तुमको। ये मतलब सॉरी सर। बट व्हेन यू लाई डाउन ऑन सेम सैंड योर बॉडी डज नॉट सिंक। बट वही रेगिस्तान में अगर तुम लेट जाते हो ऐसे तो तुम्हारा बॉडी नीचे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया, तो एरिया ज़्यादा होने के कारण हमारा प्रेशर कम लग रहा है। यहाँ पे एरिया कम हो गया तो हमारा प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। ये मतलब सर राजस्थान में मैं लेटूंगा भी क्यों? आप ये भी तो उठता है। नहीं सुधरोगे तुम, एकदम ढीठ हो दी तुम अभी। पढ़ते क्या नहीं हो? When we stand on, देखो क्या बोल रहा है, loose stand, the weight of our body falls small area, our feet. These produce more pressure, so the feet go deep into the stand, into the sand. ठीक क्या बोला हमारा?
अगर हम सीधा खड़ा होते तो हमारा एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने के कारण हम जो है नीचे धकते चले जाते हैं। When we lie down the same weight to large area, this produces less pressure. ये वही चीज़ अगर हम ज़्यादा एरिया में करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो धंसता नहीं है। देखो क्या होता है, वाई अ ट्रक हैज़ मच वाइडर टायर। ट्रक के पास बड़ा बड़ा टायर क्यों होता है? ये मतलब ऐसा है कि वो थोड़ा सा देखने से भौकाल जैसा बना के रखे। ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है तो वो नीचे धंस नहीं पाता। ट्रक है जो है, ट्रक इज़ वेरी हैवी, सो इट पुल्स अ लार्ज फोर्स ऑन ग्राउंड। Wide tire increase the area contact with the ground. The pressure due to weight of truck decrease. This helps the truck to move smoothly without sinking or damaging the road. अगर हम टायर, क्या बोल रहा है हमारा, अगर हम टायर को का एरिया बढ़ा देते हैं तो वो जो है नीचे धंसता नहीं है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। और हमारा क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है वाई अ कैमल कैन रन इन डेजर्ट इजली। कैमल क्यों ज़्यादा आराम से चल लेता है? ये मतलब मैं भी चल लेता हूँ। अरे रेगिस्तान में चलने की बात हो रही है। ये मतलब तेरे हाँ रेगिस्तान में तो थोड़ा धूपा ऊपर रहता है। देखो यहाँ, a camel can run easily in desert because it has broad feet. Its weight spread over a large area of sand. The pressure on the sand becomes less. That is why its feet do not sink much in the sand, and it can walk or run easily. Human have smaller area, less area, more pressure. Feet sink in sand. देखो उसका जो फीट रहता है, यानी पैर जो रहता है, पैर का नीचे वाला, वो उसका एरिया ज़्यादा होता है। उसका एरिया ज़्यादा होने के कारण वो जो है उस पर प्रेशर कम लगता है। प्रेशर कम लगता है तो वो आराम से चल पाता है। लेकिन ह्यूमंस का पैर में क्या है, हमारा एरिया कम होता है। एरिया कम होने के कारण हमें ज़्यादा प्रेशर लगता है और हम वहाँ पे अगर रेगिस्तान में जाए तो वो धंसने लगता है। वाई अ कटिंग टूल हैव शार्प एज। एक चाकू वगैरह के जो होता है उसका शार्प एज ही क्यों होता है? ये मतलब जरा मैं बताऊँ। चलो बोलो। ये मतलब तो थोड़ा पेज बताए क्यों होता है कि उसके मदद से मतलब सर मैं आलू काट सकूँ। अरे ये क्या था? तो मतलब सर मैं सब्जी काट सकूँ। अरे गजब बात करता है, आलू काट सकूँ सब्जी काट सकूँ बोलता है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कटिंग टूल्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, एक्सेस हैव शार्प एज सो दैट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम वेरी स्मॉल। वहाँ पे शार्प एज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो स्मॉल हो जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा शार्प हो जाता है। दिस लार्ज प्रोड्यूस प्रेशर हेल्प्स द टूल टू कट ऑब्जेक्ट इजली। क्या होता है इसके कारण, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अच्छा से काट सकते हैं। चलो देखो प्रेशर फ्लूइड क्या बोल रहा है हमारा, ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड। जितना भी लिक्विड और गैस होता है हमारा सब क्या होता है, फ्लूइड होता है हमारा। फ्लूइड exert pressure on base, also on walls of container in which they are enclosed। फ्लूइड जो है कंटेनर में भर तो दिया जाता है, वो बेस की तरफ भी फोर्स लगाता है और साइड साइड में भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। साइड साइड में भी प्रेशर। प्रेशर exerted by fluid is same in all direction at a given depth। ये जो है चारों तरफ जो है बराबर का, एकदम बराबर बराबर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। इन लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ। लिक्विड में क्या होता है, जितना नीचे जाते हैं हम उतना हमारा प्रेशर बढ़ते रहता है। लिक्विड विथ मोर डेंसिटी एक्सर्ट मोर प्रेशर। जितना ज़्यादा डेंसिटी होता है उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, प्रेशर हो जाता है। आगे देखते हैं। बाइंसी हमारा क्या बोलता है, बाइंसी बोलो या अपथर्स्ट बोलो। When an object is partially or fully immersed in a fluid, the fluid exerts upward force on the object. This upward force is called upthrust और bouncy। ये एक लिक्विड कंटेनर के अंदर अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि नीचे की तरफ तो उसका वेट लगता है mg और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है अपथ्रस्ट।
ये दोनों जब बैलेंस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बराबर एक जगह पे रुक जाता है। सर सर मैं एक बार स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया था। सर मैं तो पानी में तो सर फ्लोट कर रहा था। हाँ तो क्या करे इसमें। तो सर अब समझ नहीं आया कि मैं फ्लोट क्यों कर रहा था। हाँ यही बात है, वहाँ पे बाउंसी लग जाता है, तुम्हारा वेट जितना नीचे फोर्स लगता है उतना ही पानी जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं। यही होता है हमारा अप थ्रस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बकेट ऑफ वाटर फील लाइटली when it is inside the well, then well it is out of the well। क्या बोल रहा है हमारा, देखो रीजन क्या इसमें हम देंगे, when the bucket is inside water, पानी को जब हम सॉरी बकेट को जब हम पानी में डालते हैं, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बायएंड फोर्स, के इस पे जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। दिस अपवर्ड फोर्स रिड्यूसेस द apparent weight ऑफ द बकेट, सो इट फील्स लाइटर इनसाइड द वेल। ये पानी को जब हम पानी का बकेट इसमें रखते हैं या ऊपर उठाने का हम कोशिश करते हैं, ये हमको बहुत हल्का लगता है। क्यों हल्का लगता है, क्योंकि पानी की वजह से जो है उस पर ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता है, के कारण वो हमें उठाने में हल्का लगता है। व्हेन द बकेट इज टेकन आउट ऑफ द वाटर देयर इज नो बायएंड फोर्स तो फील हैवियर। अगर बकेट को हम पानी से निकाल लेते हैं फिर वो हमें भारी लगने लगता है, लेकिन पानी के अंदर जब हम उसको उठाते हैं या इधर उधर करते हैं तो हमें बहुत हल्का लगता है। क्यों हल्का लगता है, क्योंकि उस पे जो है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से वो हल्का लग रहा था। और सर अब समझ में आया कि सर मैं ना कुइया में पानी लेने अगर जाता हूँ ना तो सर वो हल्का लगता है सर, लेकिन ऊपर जब सर खींचता हो तो सर बहुत भारी हो जाता है, भारी एकदम। हाँ, एकदम बॉडी बनाना पड़ जाता है सर, उठाते उठाते दोनों में दर्द हो जाता है सर। कितना बकवास करते रहता है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और लव वेरी मच।